नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने चेहरे की सोरियासिस को घर बैठे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चेहरे पे सोरियासिस क्यों होता है। कौन सी कैटेगरी के सोरियासिस का प्रेजेंटेशन यानी बीमारी चमड़ी जो है फेस की इफेक्ट होने लगती है, और अगर फेस सोरियासिस नहीं है तो कैसे फेस पे उसका इफेक्ट आ सकता है। सोरियासिस जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी है, एक चर्म रोग है जिसमें आपके स्किन के जो नए सेल्स होते हैं बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं। उतनी तेज़ी से पुराने सेल्स झड़ते नहीं हैं, तो आपके जो नए सेल्स हैं वो फ्लेक्स की तरह दिखाई देते हैं, व्हाइट सिल्वरी फ्लेक्स दिखाई देंगे। ऐसी जगहों पे आपको खुजली बहुत होती है, जलन हो सकती है, बहुत ज़्यादा खुजाएँगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्ट कर जाएगा तो पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर पेशेंट उसको खुजा-खुजा के परेशान रहता है। अब अगर फेस पे हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। एक तो पेशेंट वैसे ही इतनी प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, उसको दिन भर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। फेस पे हो जाए तो पेशेंट बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मेरे चेहरे पे भी दिख गया, अब तो मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये ऐसी चीज़ें पेशेंट को बहुत इफ़ेक्ट करने लगती है। तो अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाएँगे तो आपका फेस सोरियासिस आपको हील होने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 2 तरीके के सोरियासिस ऐसे होते हैं, प्लेक सोरियासिस और गुटेट सोरियासिस, जिनका प्रेज़ेंटेशन आपके फेस पे बहुत जल्दी आता है। इसके अलावा एक स्कैल्प सोरियासिस कंडीशन होती है, उसमें जो चमड़ी जो है सर से छूटती है, वो फेस पे आने लगती है, तो फेस पे जो होता है उसकी प्रेज़ेंटेशन आने लगती है। तो ऐसे तीनों ही केसेज़ में अगर आप सही पानी से नहाएँगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसे केसेज़ में मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ ओटमील बाथ। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये आपको रोज़ आप कोशिश करिए हफ़्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन ओटमील बाथ ज़रूर लें। आपको जो नॉर्मल ओट्स होते हैं, जो कि अनफ्लेवर्ड हो, मतलब मसाला ओट्स नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ओट्स को 15 से 20 मिनट जो है पानी में सोक करके रखिए और फिर उसके पानी से नहा लीजिए। तो उससे आपको इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, ये सब चीज़ें आपको धीरे-धीरे महसूस होगा कि कम हो रही है। दूसरा, मैं पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप नीम के पानी से नहा सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, स्पेशली अगर आपको स्कैल्प सोरियासिस है। आपको बहुत सारी नीम की पत्तियाँ लेनी हैं और एक पतीले में उसको उबाल लीजिए। अच्छे से नीम का रस पानी में आ जाना चाहिए और उस गर्म पानी को नॉर्मल एक बाल्टी में मिक्स कर दीजिए और उस पानी से नहाइए। ये आप कोशिश करिए रोज़ लगातार एज़ अ रूटीन इसको फ़ॉलो करो। रोज़ आपको नीम के पानी से ही नहाना है। महीना 2 महीना इसको फ़ॉलो करो तो आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा मेरा इन्फ्लेमेशन कम हो गया है। नीम जो होता है नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, जो आप मार्केट से एंटीबायोटिक दवा खरीदते हो उसका नेचुरल फॉर्म नीम होता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करना, लालिमा को कम करना, खुजली को कम करना, नीम उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नहा के निकलते हैं तो फेस पे आपको क्या लगाना है। फेस को हमेशा मॉइस्चराइज़ करके रखिए, क्योंकि सोरियासिस में ड्राइनेस एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है ना? खुरदुरा सा महसूस होना, खुजली जैसा महसूस होते रहना, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो दिन में जितनी बार भी आपको महसूस होता है, 2 से 4 बार, 5 बार, आप उसको स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखिए। मॉइस्चराइज़ेशन के लिए आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि मार्केट में अवेलेबल एलोवेरा जेल मत खरीदिए। घर में आप एलोवेरा उगा सकते हो और उसका एलोवेरा निकाल सकते हो। टहनी तोड़िए, उसको काटिए, उसका जो शुरुआत का पानी निकल जाए, उसको निकलने के बाद आप फिर जो अंदर का एलोवेरा जेल है उसको यूज़ करिए, तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र होता है। आप रात को सोने से पहले टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करिए। मैंने रियलाइज़ किया है कि फेस सोरियासिस में टी ट्री ऑयल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप टर्मरिक ऑयल, हल्दी का तेल यूज़ कर सकते हैं। हल्दी का तेल तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में टर्मरिक ऑयल काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करिए। आप जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है या आप रेगुलर लगाते हो, तो आप उसमें उसके 1-2 कैप्सूल्स जो है विटामिन ई का अपनी क्रीम में मिक्स करके रख लीजिए। तो जितनी बार भी आप अपनी क्रीम लगाएँगे, उसके साथ-साथ आपको विटामिन ई अपने आप आपके चेहरे पे एब्ज़ॉर्ब होगा, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, ये सारे रेमेडीज़ आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत इफ़ेक्ट आएगा फेस सोरियासिस में। साथ ही ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी मत करो जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट आने में आपको हैम्पर हो, यानी आपको सुधार ना महसूस हो। वो कारण क्या होते हैं? गलत डाइट, यानी आपको तला भुना मिर्च मसाला नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल और सेवन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कतें जो है आपके चेहरे पे बढ़ा देती है।
ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम हमारी टीम से बात करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।